भाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों को भारत की तरक्की देखकर ऐसी मिर्ची लगी है ना कि धुआं वहां से उठ रहा है लेकिन खुशबू यहाँ तक आ रही है। दोस्तों आज इनका रोना धोना देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले, IT का ले लें, किसी भी प्रोफेशन में देख लें तो सर देखें वो मेहनत कर रहे हैं ना। आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, UAE को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है? क्या ये चीजें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं। देखें जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना वो उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है ना। मैंने 2007 में विजिट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा विजिट किया 2007 में। हाँ जी 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था जिला मुजफ्फरनगर UP। अच्छा, क्या कभी आपने अपने ननियाल को कहा हो कि भाई आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बात के वो कहते हैं हम तो खुशहाल हैं। कभी ये नहीं कहा कि भाई वो तो इंडियंस है, वो तो यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं? यहाँ से ज्यादा इस्लाम वहाँ पे है। मेरे कजन की वहाँ पे ना डेथ हो गई सडनली बाय चांस रोड एक्सीडेंट में। मौलवी साहब आए, बयान दिया और चले गए। ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। यहाँ तक जब तक हम वो उनके हलवे जलवे का इंतजाम ना करें तो वो आते ही नहीं है। जब तक उनकी मुट्ठी ना बंद करें तो वो आते ही नहीं है। तो फिर इस्लाम यहाँ ज्यादा हुआ कि वहाँ पे हुआ? ज्यादा हुआ यार। 2 दिन हो गए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। और इंडिया ने जिस तरह मालदीव का बायकॉट शुरू कर दिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव को और वहाँ के जो करतार धरते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। मुझे नहीं पहले पता था 2 दिन पहले कि भाई लक्षद्वीप क्या चीज है या क्या बला है। मुझे मालदीव का पता था। इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म। ऑलरेडी हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उनका रुझान जिस तरह अभी ये कह लें कि मार्केटिंग या प्रमोशन चलना शुरू हो गया लक्षद्वीप की, तो डेफिनेटली अब हर कोई विजिट करना चाहेगा उस जजीरे को। देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो कंपैरेटिव टू मालदीव्स बहुत ज्यादा सस्ता होगा। वैसे तो मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ, अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज करता हूँ इन दोनों के बीच में तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज कम्पेयर टू मालदीव। बिल्कुल भाई। मार्को जो है इंडियन नेवी, उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी। क्या एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। सिर्फ जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये जमाना जंग का है? कोई भी मुल्क है उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आज का जो दौर है ना इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये इंडिया क्या करता है, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वो जंगों की प्लानिंग नहीं करते, वो देखते हैं कि यार इस मुल्क में हम इसको इकॉनमी के लिहाज से कैसे डाउन कर सकते हैं। जब आपकी इकॉनमी डाउन होगी, बेरोजगारी होगी, कत्लो गारत होगी, उसके बाद चोरियां होंगी तो अमन आपका खराब हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अब ये उन्होंने UAE ने हमें तोहफा दे दिया है कि भाई हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानियों को इधर देखना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो अच्छी बात है, फिर आ जाए वापस अपने मुल्क में काम करें, तरक्की होगा मुल्क की। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनको वो बुलाते हैं अल हिंद सिटी के नाम से, उन्होंने उनके लिए एक शहर भी बना दिया दुबई के अंदर। क्या कहेंगे आप? और लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। लड़कियां फेंकता है भारत, लड़कियां फेंकता है। हाँ तो और क्या, कोई मिसाल देना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएंगे वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना। आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? मुझे रिपोर्ट दिखा देना। तो मैं अब लेकर तो नहीं ना आया। नहीं, कहाँ से पढ़ा मुझे बता दे, मैं गूगल कर लेती हूँ। मैंने अब वो अखबार में पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा मामा। अभी देखे ना दुबई की और भारत की, आप ट्रेड देखे ना, आपस में ट्रेड कितनी हो रही है। दुबई के अंदर तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स है आधी से ज्यादा वो तो मेड इन इंडिया की बनी हुई है। तो उनको चाहिए भारतीय, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर फ्रॉड नहीं करते। वो उनकी कंपनीज की CEOs बने, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने संभाली हुई है। आप कह रहे हैं वो लड़कियां बेचते हैं, इसमें लड़कियों का कोई चक्कर नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, रास्ता बनाया उन्होंने। मैंने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस हवा निकल गई। तो आपको क्या लगता है पॉलिसीज के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं या हिंदुस्तान के PM? पाकिस्तान के अच्छे काम करते हैं। अच्छा अंकल, अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे क्यों गए? चलो अच्छे बुरे आते रहते हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। अंकल, हमारा जो साथ पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, जो शायद हमारा कट्टर दुश्मन हम कहते हैं उसको, मुझे दुश्मन है हमारा, दुश्मन है ना, आज उसने इतनी तरक्की कर ली। हमने भी काफी कर ली तरक्की, अल्लाह पाक का शुक्र है। कहाँ की अंकल? काफी दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में हमारा नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है जी, बड़ा अल्लाह कईयों से बेहतर है। इंशाल्लाह इंडिया से हम बेहतर हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे, हम इंडिया से बहुत आगे हैं।
हाँ 1965 में देखा है आपने? आप नहीं पता, हमें पता है। 1971 में भी देखा था। हाँ कतर में भी मैंने देखा है। हमारा जज्बा बहुत है। 71 में जज्बा किधर गया जब बांग्लादेश उम्र हो गई मेरे में, इतना मतलब कि जज्बा है अभी। अगर मुझे दे देना कि ये असला तो इंडिया को किसी को दुश्मन को बॉर्डर पे उठाना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे मुसलमान जो भाई है ना उनको छोड़ के तो इंडिया हमारा दुश्मन है पक्का। सोच देख रहे हो भाइयों? इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह का हुक्म होगा हमारे कश्मीरी भाई भी आज़ाद होंगे, हम उनके साथ है। कश्मीरी हमारे भाई है, हमारा खून है, हम मतलब कि उसको आज़ाद करवा के छोड़ेंगे हम। कश्मीरियों को तो हम आज़ाद करवा लेंगे, लेकिन पहले जो हमारे पास बलोचिस्तान है उसके ऊपर तो नजर डाले ना। बलोचिस्तान पे भी सब ये बलोचिस्तान कह रहा है पाकिस्तान हमें राइट्स नहीं दे रहा, तो क्या कहेंगे? दुनिया देख रही है। बलोचिस्तान का भी मसला इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इंडिया को नहीं हम कुछ समझते। हाँ इंडिया फारग है हमारी नजर में। हाँ इंडिया आराम से बैठा क्यों है उसको पता है। हाँ ये जज्बा हमारा, मेरी उम्र देख लो, लेकिन अभी भी मुझे दे दो ना कोई इंडिया के खिलाफ को काम तो मैं नहीं छोड़ूंगा इंडिया को। हाँ जज्बा है मेरे में, यकीन करो। मैं नहीं, मुझे बॉर्डर पे इंडिया से इतनी दुश्मनी क्यों है अंकल? बस शुरू से गैर मुसलमान हमारी नहीं उसके साथ। तो चाइना भी है ना। नहीं वो तो हमारा चाइना तो हमारा भाई है ना। वो तो चाइना को हम सलूट करते हैं। हाँ लेकिन वो हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, फर्क होता है बेटा। हाँ 22 जनवरी राम मंदिर की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के अंदर। एज अ मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुनाह है। आपने कहा कि किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अगर आपका मंदिर था तो आपको मिल गया। नहीं खुश हो रहे। हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं बदला तो नहीं लिया, वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। निकल जा, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तानी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर तालिबान ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, डैम बना लिया, तो हम लोग लड़ेंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। तो अफगान तालिबान इंडिया से दोस्ती बढ़ाते हैं तो हमें इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, जिन्हें आता होगा वो गुस्सा करते रहे। वो लोग अक्लमंद है, उन्हें पता है कि इंडिया के साथ अगर हम अपने रिलेशन बेहतर करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर चले जाएंगे। अगर वो हमारे साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी लोगों से मांगेंगे, कभी IMF के तले करेंगे कि हमें 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी दुबई ने भी इनको लात मार के बाहर निकाल दिया कि भाई जाओ, यहाँ पे मांगने का रिवाज नहीं है, वो तुम लोगों के पाकिस्तान में होगा, वहाँ पे जाके मांगो। अगर हम जंग की बात करें तो हम कभी भी जंग नहीं कर सकते। मैंने इंडिया की देखी है, ठीक है, उनकी जितनी भी वीडियोस आती है उसमें वो अपने मिसाइल दिखा रहे होते हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। अगर हम अपने मिसाइल वगैरह की बात करें, वो आज तक कभी मैंने देखा ही नहीं है। जस्ट एक एटॉमिक ये चाइना के ज्यादा चाइना के होते हैं, वो भी ये कहते हैं चल गया, ना चला तो बस फिर अपनी खैर बनाओ। अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो इस टाइम ज्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज में, यहाँ पर हिंदुस्तानियों की। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली, और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज है, हम बेहतर हैं इंडिया से। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल या 1000 साल पीछे हैं। कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में, वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लगा हुआ है। पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 सिटीज ऐसी नजर आती हैं जो डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलप है। उसी पे वोट लेने आ जाएंगे अब हमारे पास। जी हमने मेट्रो बने, मेट्रो हमने चाटनी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान कहता है हम इंडिया से ले लेंगे, आपको क्या लगता है? आप पाकिस्तानी हो? हमें नहीं लगता कि हम ले सकते हैं उनसे, उनका है तो फिर हम क्यों लें? हाँ। अगर वो उनका तो हम लेंगे क्यों? जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तरक्की नजर आ रही है, आपको लगता है उस हिसाब से हम अपने कश्मीर में कभी करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे से अपने पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही तो कश्मीर में हम क्या करें? तो फिर ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं? कश्मीर हमारा है, बस बिक रहा है, लोग खा रहे हैं।
आप भी खाएं, मैं भी खाता हूँ। ना कश्मीर हम ले सकते हैं, ना हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम कश्मीर को ले लें। हम कहते हैं कि इंडिया से दोस्ती नहीं करनी है। आपको बेसिक दुश्मनी की वजह क्या लगती है कि दोनों मुल्कों की आपस में नहीं लगती, वजह क्या है? मुझे भी इस चीज़ का आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारी दुश्मनी क्यों है उनके साथ। हम इंडियन है, मैं हमारे जो बाबा अजदाद हैं वो इंडिया से आए हैं, महाजर हैं। तो आपने जो फैसला लिया कि हम इंडिया से पाकिस्तान आएंगे, आपके आप जो घर वाले हैं वो पछता रहे हैं? नहीं, पछताने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन जो माहौल देख रहे हैं उससे ये लगता है कि वहाँ ठीक थे, अगर वहाँ होते तो उनके हिसाब से तरक्की करते, बेहतर होते। एक बात ये भी की जाती है कि जम्मू एंड कश्मीरी जो है वो कहते तो है हम इंडिया के साथ, लेकिन है वो पाकिस्तानी। वो कभी नहीं कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ किया है। यार इंडिया देखें, इंडिया से हमारा कोई ना रिलेशन है, ना हमें इंडिया की जरूरत है। दूसरी और आपकी नहीं है, उनके साथ हमारी कंपैरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि वो 1 अरब 20 करोड़ है, हम सिर्फ 20-25 करोड़ है। आपका कंपैरिजन बांग्लादेश से कर ले, नेपाल से कर ले। बांग्लादेश भी हमारे किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम सुपर पावर्स हैं। इसलिए हमें छोटी कंट्रीज की तरफ नहीं देखना। कहा कि सुपर पावर है, इकोनॉमी आपकी कहा है? बांग्लादेश तो 1971 में बना था, जिनका एग्रीकल्चर हमसे आगे, इंडस्ट्रीज वहाँ पर इतनी ज्यादा है, फैसिलिटीज वहाँ पर देखे कितनी ज्यादा, हमसे कितना आगे निकल गए। नहीं, बांग्लादेश वो क्वालिटी नहीं है जो पाकिस्तान में है। हमारे क्या क्वालिटी है? मिसाइल है जो मेरे नाम पे है। हाँ जी, हमारे पास मिसाइल है, दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल है। एशिया में हमारी पावर काफी है, हमें कोई इशू नहीं है। एटॉमिक बम के लिहाज से? हाँ जी बिल्कुल। एटॉमिक बम को तो कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि भारत भी है, वो एटॉमिक पावर है। हमारे पास भी एटॉमिक बम है, चाइना के पास भी एटॉमिक बम है, यूएसए के पास भी एटॉमिक बम है। कोल्ड वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है, लेकिन इकोनॉमी में हमारा दबदबा नहीं है। इकोनॉमी हमारा दबदबा नहीं है, नो इशू। जिन कंट्रीज के पास मिसाइल नहीं है उनका यूक्रेन जैसा हाल होता है और गजा जैसा हाल होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल निकल जा, तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा, निकल। मैं इकोनॉमी पर बात करी हूँ भाई। देखें, अब दुनिया में जहाँ वर्ल्ड बैंक के पास हम पैसे मांगते हैं, IMF के पास हम पैसे मांगते हैं, उनको हम ये बताएंगे, बम चलाकर उनको हम ये बताएंगे हम पावरफुल है, देखो हमारी तरफ। बताने की जरूरत नहीं है, मेरी सिस्टर, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने देखा हुआ है। वो देखिए, एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान छोड़े, आप यूक्रेन वाले जाएंगे वर्ल्ड बैंक के बाद, उनको पैसा देंगे वो? यूक्रेन हो गया, ये गजा हो गया, जिन कंट्री में जंग है, जहाँ मिसाइल नहीं है, वो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के बाद या IMF के बाद, वो उनको कजरा नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ कोई आपको भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उनके पैसे ही वापस, एसेट्स उन्होंने कहा था, अपने एसेट्स दिखाए हमें, हद हो गई है। अगर हम इतनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे देते ना, तो वो कहते ना अपने एसेट शो करवाओ, ट्रस्ट नहीं है तुम लोगों पे, हद हो गई है। सऊदी ने तो आपको पैसा देने से इनकार कर दिया था, आप क्या बातें करें, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सऊदी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ से कैंसिल किया, कहते हैं हमने नहीं बनाना यहाँ पे अपनी ऑयल रिफाइनरी। किस दुनिया में जी रहे हैं आप भाई मेरे? मेरी कोई बात नहीं, ना लगाएं सऊदी अरब, कोई इशू नहीं, यहाँ वहाँ मर तो नहीं रही। क्या कह सकता हूँ, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। इकोनॉमी हमारी सेट है, हमें अभी आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, इकोनॉमी में कौन से नंबर पे? अब मैं बहस नहीं चाहती, आपसे बताएं। यार मेरे ना, मैं काउंटिंग पे नहीं जाता। अबे साले, 47वें नंबर पे हम, मैं तो नाम क्या बात कर रहे हैं? कोई इशू नहीं है, हम जिस मर्जी नंबर पे हों, लेकिन हम खुद दी बेस्ट हैं पाकिस्तानी। दूसरी बात, आप कहते हैं ना हम सुपर पावर है, और भारत की आबादी जो वो 1.5 बिलियन की है, तो चले फिर जापान के साथ कंपैरिजन कर लेती हूँ, फिर मैं बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करवा लेती हूँ। जरा करें, अब फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं मुझे। देखिए, मैं अब बाकी डिटेल में इतना नहीं जाना चाहता, हम माशाल्लाह सबसे आगे, आराम से रहते हैं, आराम से जिंदगी गुजारते हैं। हम लोगों की जमीन ही सब कुछ दे रही है। यहाँ पे 200 रुपए के 5 आम है, बाकी किसी और कंट्री में जाएं वहाँ 5000 रुपए के 5 आम है। ये मैं थ्योरी पे आपकी, मैं कहती हूँ वाओ क्या रिसर्च है आपकी। डॉलर रेट हमारा आसमान को छू रहा, कह रहे हैं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं है। भाई मेरे गुड मॉर्निंग। निकल जा, तुम इसको भी नहीं छोड़ूंगा। भारत वाला कैसे ऊपर चला गया? रिसर्च से, तालीम से, साइंटिस्ट उनके काम करते हैं। नीचे जो है ना पानी होता है, पानी का तालाब होता है, उसमें आसमान होता है, आसमान से तस्वीर खींच लेता है, बस जो है ना ये चांद के ऊपर हम चढ़ गए। हम तो इस बात को नहीं मानते। देखिए, वो एक एक बंदे को थोड़ी ऊपर भेजेगी कि जाओ देख के आओ, चांद पे हमने अपना झंडा लहराया, डिस्कवरी की है या नहीं की, ऐसे थोड़ी होगा। तो वहाँ पे जो है ना जाना जो है ना ये मुश्किल है। ये मुश्किल है? आपको साइंस पे शक है? मुझे साइंस पे शक है। जो है ना जहाज जो है ना वो भी अपना खतूत का अंदर ही जहाज, तो उसकी लिमिट होती है ना। अब जो चांद पे गए हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने बनाया होगा ना। ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर पागल हवा है, उसको कहते हैं पागल हवा, वो जो है ना वो जाने नहीं देता है। पागल हवा है? हाँ? पागल हवा का कॉन्सेप्ट आपने सीखा कहाँ से है? जब इराक का और अमेरिका का जंग हो रहा था, ऊपर काफी जहाज जो है ना वो गायब हो गया था। वो किधर गया था? मैंने तो ये न्यूज नहीं सुनी कि जंग के दौरान जहाज ही गायब हो गए थे। इतना उम्र नहीं है ना। आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी, इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा।
यही नहीं, अभी और सुनिए। आप इसके ऊपर जरा तहकीक करें। ये सुनी सुनाई बातें हैं और ये प्रोपेगेंडा का माहौल बना के इंडिया कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, चाइना कहाँ है, ये हमारे करने की बात नहीं है, ये एहसास कमतरी है। मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने या ना कहने से उनको कोई फर्क पड़ता होगा। वो नासा ने भी कहा, उसके अलावा भी जो यूरोप की जितनी भी स्पेस एजेंसी है सबने तस्दीक की इस बात की कि इंडिया चांद पे पहुंचा। यहाँ आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। अबे साले, हमें ना साइंस के बारे में पता ना, हमें अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता, वो देखो कहाँ चले गए और आज देखो हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं, दुनिया हमें पूछ नहीं रही। इकोनॉमी के लिहाज से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT की बात करें, किसी भी मैदान के अंदर बैठाते हैं, भाई आ जाओ भाई मुकाबला करवाओ पाकिस्तान और इंडिया का, हम उनसे जीत सकते हैं? हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। इंडियंस अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ मुखलिस हैं, इसलिए वो आगे। अबे साले, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।